सोमवार को लखनऊ पहुंचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने यूपी प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश इकाई को मजबूत करने और संगठन विस्तार पर विशेष जोर दिया। वहीं बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आठवले ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को कांग्रेस से दूरी बनाने की सलाह। जो एसआईआर है, ये एसआईआर इसलिए है कि बोगस वोटिंग नहीं होना चाहिए। एक आदमी ने 2 बार 3 बार वोटिंग नहीं करना चाहिए। जो अपने देश का नागरिक नहीं है, जिन्होंने गलत पेपर देकर वोटिंग लिस्ट में नाम डाला है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो देश का नागरिक है, उसको वोटिंग करने का अधिकार है। वोटिंग लिस्ट पारदर्शी बनाने के लिए एसआईआर है, लेकिन कांग्रेस सहित हमारी समाजवादी पार्टी जो है, माननीय अखिलेश यादव जी, मतलब उनकी लोकसभा में ज्यादा सीटें आई, उनको बधाई है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को साथ में लेकर समाजवादी पार्टी का भारी नुकसान हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामदास आठवले ने कहा कि कांग्रेस का दौर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पहले सपा बसपा और फिर बीजेपी की सरकार आने के बाद कांग्रेस की राजनीतिक ताकत लगातार कमजोर हुई है। आठवले ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयानबाजी कर राहुल गांधी अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सपा मतलब अभी कांग्रेस पार्टी की ताकत उतनी नहीं रही है। बहुत सालों पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही थी, लेकिन जब से मुलायम सिंह यादव और कांशीराम जी का अलायंस हुआ, तब से शायद कांग्रेस पार्टियां सत्ता में नहीं है। बाद में सपा सत्ता पर आई, बाद में बीजेपी सत्ता पर आई, बाद में एक बार दोबारा अखिलेश यादव जी सत्ता पर आए, मायावती 4 बार सत्ता में रही। तो मतलब कांग्रेस पार्टी को कई सालों से यहाँ सत्ता नहीं मिली है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कभी मजबूत नहीं हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर तो बने हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने में वो इतने ताकतवर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि सरकार जब अच्छा काम करती है तो उसको अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन हर बार मोदी जी पर टीका टिप्पणी करने से कांग्रेस वार नहीं बढ़ सकते, ऐसा मेरा मानना है। और उन्होंने प्रयत्न करना चाहिए अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए, लेकिन उतनी पार्टी बढ़ नहीं पा रही। इसके साथ ही रामदास आठवले ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार देश और प्रदेश दोनों स्तरों पर विकास के नए आयाम गढ़ रही है और जनता इसका लाभ देख रही है। मुझे लगता है जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पसंद करता है। पिछड़ा वर्ग जो पहले सपा के साथ रहा, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा, लेकिन वो पूरा डाइवर्ट अभी बीजेपी की तरफ हो चुका है। और योगी आदित्यनाथ जी के शासन में उन्होंने सबको न्याय देने का भी काम किया है। गुंडागर्दी करने वालों को सबक सिखाया है, या गुंडा लोग रोज सरेंडर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग है, ये मैक्सिमम मतलब सपा के साथ बिल्कुल ना, ऐसा हमारा मानना नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पिछड़ा वर्ग आज बीजेपी के साथ है, इसीलिए बीजेपी के लोग भारी संख्या में। आपको बता दें कि रामदास आठवले उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक के बाद पंचायत चुनावों में आरबीआई के उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। और आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, 18 जो मंडल है, उसमें अभी तक कम से कम 62 जिलों में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी बन गई है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए का दिल्ली में तो हिस्सा है ही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हिस्सा भी बनना चाहती है, लेकिन आज हमारी उतनी ताकत नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। उस संगठन में हमारे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और अभी मैंने कार्यकर्ता सम्मेलन में आदेश दिया है कि गांव में जो हमारी शाखा होगी, ये शाखा खाली दलित बस्ती में नहीं होगी, वे हमारी ब्रांच गांव की ब्रांच होगी। गांव के जो भी किसान है, खेत मजदूर है, दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, या यादव कम्युनिटी है, ब्राह्मण कम्युनिटी, ऐसे सब लोगों को, हमारी वैश्य कम्युनिटी है,
सभी वर्गों को साथ में लेकर आरपीआई की शाखा बननी चाहिए। और आने वाले लोकल बॉडीज के जो चुनाव है 2026 में, जो अगले साल में 26 में जो लोकल बॉडीज के चुनाव जिला पंचायत, तालुका पंचायत हो रहे हैं, ग्राम पंचायत के, उसमें रिपब्लिकन पार्टी अपने बलबूते पर अनेक जगह पर अपने कैंडिडेट खड़ा। गौरतलब है कि केंद्र में रामदास आठवले की पार्टी एनडीए का हिस्सा है। अब आरपीआई की नजर 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है, जहां पार्टी बीजेपी से सम्मानजनक हिस्सेदारी की उम्मीद कर रही है। हालांकि यूपी में गठबंधन को लेकर बीजेपी का रुख फिलहाल साफ नहीं है। ऐसे में पंचायत चुनाव के जरिए रामदास आठवले अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।